बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लूप्स का मतलब होता है बार बार, यानी कि रिपीट होना, बार बार चलना। आमतौर पर अगर आपने कोई वीडियो प्लेयर इस्तेमाल किया हो तो उसमें भी लूप्स का एक ऑप्शन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा कि लूप्स क्या होती है। लूप्स बार बार रिपीट होना, बार बार चलना। जावास्क्रिप्ट में लूप का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है, इसी को मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। लूप्स बनाने का जो तरीका है वो तमाम लैंग्वेज में एक जैसा है, यकसा है। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसमें लूप्स का जो कंसेप्ट दिया गया है वो एक जैसा है। जो भी लैंग्वेज है उसमें सिंटैक्स मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं तकरीबन एक जैसे हैं। लूप्स को समझने से पहले आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल लेता हूं a और इसको इक्वल कर देता हूं 1 के, और अगर मैं a प्लस प्लस कर दूं, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूं तो कुछ नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लगाना है अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैंने a को प्रिंट करना है। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें 2 हमारे पास रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से लिखूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखें 2 हमें मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो a है इसके पास 1 है, और ये जो स्टेटमेंट है पहली, ये रन हुई। रन होने के बाद दूसरी स्टेटमेंट चली जिसमें a के अंदर प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि a के अंदर 1 ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जो तीसरी स्टेटमेंट चली, तीसरी स्टेटमेंट में हमने a को प्रिंट किया। अब a के पास 2 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँ, वहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। ओके, अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम a के साथ प्लस प्लस लगा दें, अगर मैं एक प्लस लगाऊं फिर क्या होगा, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें कुछ बने बने स्टेटमेंट हैं जो कि हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। जावास्क्रिप्ट को एक प्रोग्राम किया गया है कि इस तरह से हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम लूप की बात करते हैं। लूप की बात करने से पहले ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लूप जो होती हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह से इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट में, उसका सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड देंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम करली ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट में हम जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं हुआ। हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है। वो क्या होंगी, वो ये होंगी कि हमने a लेना है, उसके बाद हमने सेमीकोलन लेना है। ये जो a है हम इस वेरिएबल की मदद से ले रहे हैं। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन जो होती है वो इस तरह होती है कि जो a है वो जब तक छोटा रहे 5 से, तो ये कंडीशन चलती रहे, उसके अंदर a के अंदर प्लस प्लस होता रहे। अब क्या हो रहा है, ये पहली हमारी एक स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, उसके बाद हमने लगाया इंक्रीमेंट। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये जो a है यानी कि जो 0 है, अगर ये 5 के बराबर हो जाता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये रुक जाए। अगर ये 5 से छोटा रहता है, ये जो a है ये 5 से छोटा रहता है, तो इस a के अंदर प्लस प्लस होता रहे। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें कितनी दफ़ा हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया है। ये 1 हो गया, उसकी तरह यहाँ तक 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया।
क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो जो था एक दफ़ा उसने ज़ीरो को प्रिंट किया। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके साथ मैं एक प्लस लगा देता हूँ, इसी के साथ मैं डबल कोट्स लगाता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा BR, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो देखें ये नीचे आ गया। एक तरीका ये हो गया, या इस डबल कोट्स को मैं यहाँ से ऐसे ख़त्म कर दूँ, प्लस को भी ख़त्म कर दूँ, इसके अंदर मैं अगर BR लगा दूँ तब भी ये इसी तरह वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब इसके साथ मैं ए को भी प्रिंट करता हूँ, प्लस लगा के ए को प्रिंट किया। अब सबसे पहले देखें क्या होता है, रिफ़्रेश किया, देखें सबसे पहले ज़ीरो आ रहा है, उसके बाद 1 2 3 4, इसको हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया। BR के बाद, सॉरी BR को बाद में रखना था, ए को पहले रखना था। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने प्लस, उसके बाद मैंने लगाया ए, उसके बाद मैंने लगाया प्लस, उसके बाद मैंने लगाया डबल कोट्स और यहाँ पे हमने ली BR, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया। अब ये देखें, पहले जो ज़ीरो था वो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। ओके, ये ज़ीरो आया, इसके अंदर चला गया। सबसे पहले ये जो ए था वो यहाँ पे जाके चेक हुआ कि ये जो ए है ये 5 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो इसके अंदर एक प्लस कर दो। प्लस किया, जैसे ही प्लस हुआ एक दफ़ा वो प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा जब एक दफ़ा प्लस हो चुका था, जब यहाँ तक स्टेटमेंट पहुँची एंड तक, यहाँ मैं एंड लिखता हूँ, एंड तक जब स्टेटमेंट पहुँची तो उसके अंदर वो प्लस हो चुका था, एक प्लस हो चुका था। जब वो एक हुआ, अब ये जो दोबारा लेट था ये ज़ीरो नहीं रहा, ये 1 हो चुका था। जब दूसरी दफ़ा ये रन हुआ तो जो 1 था वो ए था, वो जाके यहाँ पे चेक हुआ कि जो ए है ये 5 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो उसमें प्लस प्लस कर दो। इसी तरह ये 4 दफ़ा चला, यानी कि 5 दफ़ा चला, 4 तक गया, 4 तक गया, 4 जाके चेक हुआ कि ये 5 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो इसमें प्लस प्लस कर दो, तो उसको प्लस कर दिया, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। उसके बाद दोबारा गया, 4 के अंदर एक और प्लस हुआ, 5 हो गया, जाके चेक हुआ कि जो ए है यानी कि जो 5 है ये 5 से छोटा है या नहीं। वो नहीं था, तो इस तरह यहाँ पे स्टेटमेंट जाके रुक गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको लूप की समझ आ चुकी होगी। अगर लूप की समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका बेहतर हल यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अभी आपको अगर समझ नहीं भी आई, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आने वाली। एक दो बार तो आप ये वीडियो दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बात को बार बार रिपीट करें, सुने। आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।